मैं आज बात करने वाला हूँ रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। इसलिए आज इस कंपनी के बारे में बात की जा रही है या मैं आपको बताने वाला हूँ कि कंपनी ने अभी एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से। इसका जो वर्क ऑर्डर कॉस्ट है वो है 454.95 करोड़ का, और इस ऑर्डर को कंपनी को पूरा करना है 24 सितंबर 2028 तक। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात करूंगा। तीन चार चीज़ें इस कंपनी की बहुत ही अच्छी है। एक तो कंपनी ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स ले रही है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म रिटर्न भी दे रही है, और साथ ही साथ पिछले साल इस कंपनी ने 3 बार अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया। तो बात आज रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में करेंगे। 2000 में बनी कंपनी विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग नेशन वाइड ब्रॉडबैंड एंड वीपीएन सर्विस टेलीकॉम मल्टीमीडिया नेटवर्क टू मॉडर्नाइज द ट्रेन कंट्रोल ऑपरेशन एंड सेफ्टी सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवे। तो ऑब्जेक्टिव था, और इस कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से, जिसका कॉस्ट है 454.95 करोड़ का। बात करें इस कंपनी के आज के शेयर प्राइस की, तो आज जब मार्केट अभी चालू है तो इस कंपनी का शेयर प्राइस है 347 रुपीज़ 50 पैसे का। और कह सकते हैं कि जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से आज इस कंपनी ने अभी तक अपने शेयर होल्डर्स को 4.55% का रिटर्न निकाल के दिया। और सबसे अच्छी बात ये भी है कंपनी की, कंपनी कंटिन्यू ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स भी ले रही है। बात करें लॉन्ग टर्म की, तो जब मार्केट डाउन था रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने शेयर होल्डर्स को निराश किया। इस कंपनी के शेयर में गिरावट रही 0.76% की। यानी एक साल में ना तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बहुत बड़ा लॉस दिया और ना ही अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट दिया। इस कंपनी का शेयर प्राइस आज से ठीक एक साल पहले था 323 रुपीज़ 50 पैसे का, जो आज के दिन है 347 रुपीज़ 50 पैसे का। तो बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं हुई इस कंपनी के शेयर प्राइस में। उतना ही था कि इन्होंने एक साल पहले इस कंपनी में पैसा लगाया था और ये सोच के लगाया था कि कंपनी एक अच्छा बेनिफिट देगी और एक साल के बाद 12 महीने के बाद बेच के निकल जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। देखते हैं इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न को। तो 2020 से लेकर 2025 तक सिर्फ 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 218.67% का निकाल के दिया। यानी 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था 145 रुपए का, जो आज के दिन है 347 रुपीज़ 50 पैसे का। तो जिसने भी 2020 में शेयर की एक अच्छी क्वांटिटी खरीदी होगी, एक मोटा अमाउंट लगाया होगा, 5 साल के बाद वो 145 रुपये बन गया है 347 रुपीज़ 50 पैसे। तो इस कंपनी ने भी यही बताया कि आपको पेशेंस बना के रखना है। एटलीस्ट 5 साल 7 साल 10 साल इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। और जो पैसा होता है शेयर मार्केट में वो इन्वेस्टमेंट से ही बनता है। तो लेटेस्ट न्यूज यही है कि कंपनी ने बताया है कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से। इसका जो ऑर्डर कॉस्ट है वो है 454.95 करोड़ का, और कंपनी को इसको पूरा करना है 24 सितंबर 2028 तक। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 478 रुपीज़ 95 पैसे का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 265 रुपीज़ 50 पैसे का। पिछले साल के इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखें तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 4 बार डिविडेंड दिया था। हर एक बार 3 बार 1-1 रुपए का और एक बार 0.85 पैसे का। तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 4 रुपए के आसपास का डिविडेंड निकाल कर भी अपने शेयर होल्डर्स को दिया। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 10,665 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है, 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 5.05 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा जो पीबी रेशियो कहलाता है वो होता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पे 52.64 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पे कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि जो कंपनी का स्टॉक है मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा तो सस्ता नहीं हो गया। डेप्ट टू इक्विटी 0.03 है। आप भी देख सकते हैं रेल टेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 15.18 है, अच्छा खासा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15 से लेकर 20% के बीच में।
जब भी आप किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को देखें तो आरओई पे नज़र जरूर देखें, क्योंकि आरओई ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल करे। यदि किसी कंपनी का आरओई अच्छा होता है, बढ़ा हुआ होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है। इससे लॉन्ग टर्म में फ्यूचर में आगे चल के एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को बनेगा। यदि आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में वो कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस कम है, 9.91 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ईपीएस से बताता है कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया, और इस कंपनी के ईपीएस को देख के लगता है कंपनी ने बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं की। डिविडेंड यील्ड 0.86 है, और शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है एक शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को लेना चाहिए। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 924 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का जो ईयरली रेवेन्यू था वो था 3551 करोड़ का। बात करें प्रॉफिट की, तो दिसंबर क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 62 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 300 करोड़ का। नेटवर्थ, कंपनी का जो नेटवर्थ है 2025 में रहा 2000 करोड़ का, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 1827 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा विश्वास रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, और एक अच्छी बात भी होती है क्योंकि जो प्रमोटर होता है वो देखता है कि ओनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, और इस कंपनी में रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में ओनर्स का पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। प्रमोटर की होल्डिंग है 72.84% की, जबकि रिटेलर्स की होल्डिंग है 22.63% की, यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 22.63% का। एफआईआई की होल्डिंग है 3.86% की, जबकि डीआईआई की होल्डिंग है 0.54% की। तो रेलटेक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक्सचेंज को बताया है कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर हाथ लगा है पश्चिम मध्य रेलवे की तरफ से, जिसका ऑर्डर कॉस्ट है 454.95 करोड़ का, और आज भी इस न्यूज़ की वजह से 4.55% का निकाल के दिया, जबकि लॉन्ग टर्म में भी ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न दे रही है, साथ ही साथ डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिसमें भी पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।